चलें जी, आज मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ बाज़ार। शादी आ गई है, शॉपिंग करनी है और बहुत सारी अभी चीज़ें लेनी हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ कि मुझे क्या करना है, क्या लाना है। तो चलें जी, आपने वीडियो पूरी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे मेरी ऊपर जो मालिक मकान रहते हैं उन्होंने बनाकर भेजी थी पापड़ी चाट। ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी थी। यकीन करें ना कि जैसे देखने में लुक वाइज़ लग रही थी ना, ऐसे ऐसे ही यमी और बहुत टेस्टी थी। तो माशाल्लाह से ये मैं यहाँ पे जब की आई हुई हूँ ना कोई डिश आप ही बनाकर ज़रूर भेजती हैं। पहले मैं उस घर में थी ना, मैं सोचती थी मेरी बहन नहीं है तो अल्लाह ताला ने मुझे इधर आके ना एक बहन दे दिया और मैं उनको आप ही बोलती हूँ, मेरे से एज में भी बड़ी हैं। तो फिर मैं ये है कि कोशिश करती हूँ कि चलो कभी मैं कुछ भेज देती हूँ बना के, कभी वो भेज देती हैं। और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ना एक अदद हेल्पर भी रख लिया है। हेल्पर मुझे सिर्फ कुछ दिन के लिए रखनी है क्योंकि कपड़ों का जो मसला है ना, वो मेरा ड्रायर ख़राब हुआ था और ड्रायर का ना कोई बेल्ट ख़राब है या उसका कुछ ना ख़राब था। तो फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ में ना वो ठीक करवा लूँगी। तो बस वो मैंने इनको चेक करने के लिए रखा था। मैंने कहा कि मैं चेक करती हूँ कि ये काम अच्छे करती है। अगर ये काम अच्छे करती है ना तो चलो मैं परमानेंट रख लूँगी। ये है कि मुझे मोप लगा कर आकर दे जाएंगी, वाशरूम धो दिया करेंगी ना, तो बाकी मैं काम खुद कर लिया करूँगी। तो बस मेरे पास भी टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है मैंने वीडियो भी बनानी होती है, जिम भी जाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। अब मैं सोच रही थी कि जॉब भी स्टार्ट कर लूँ, तो सो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं हेल्पर रख लेती हूँ ना। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैंने ना ये कढ़ाई तकरीबन 15-20 दिन हुए होंगे जब मैं इस न्यू घर में आई थी ना, तो मैंने ये कढ़ाई लगाई थी और ये कढ़ाई पे ना उसने कुछ ही लगा दिया। यकीन करें, वो जिस तरह मैं इतने प्यार से बर्तन खरीदती हूँ ना और फिर वो थोड़े से भी ख़राब हो जाए ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं देख रही थी वो बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब मैं सुबह आएंगी तो मैं ज़रा पूछूंगी कि आपने इसके अंदर कुछ क्यों लगाई है। गुस्से से नहीं पूछूंगी, प्यार से पूछूंगी कि यार ये पहली दफ़ा, आज पहला दिन था, आपने आते ही मेरे बर्तन ख़राब कर दिए। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी मुझे जाना है बाज़ार और मेरी कज़न की शादी आ गई है। मुझे लेकर आने हैं अपने लिए कपड़े। अगर तो मुझे रेडीमेड मिल गए तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे अनस्टिच लेने पड़ेंगे और पता नहीं मेरी टेलर स्टिच करके देती हैं कि नहीं करके देती ना। तो वही मैं सोच रही थी, शादी को तकरीबन 2 हफ़्ते रह गए हैं। 2 हफ़्तों में अब देखें क्या क्या करना है। अभी फ़हर के कपड़े लेने थे और अपने भी कपड़े लेने थे। पहले मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे मामू ने बोला कि हाँ, शादी पे आपने ज़रूर आना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ना, मैं ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने कहा आप कपड़े बाहर रख दें, मैं खुद फैला लूँगी क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं लगनी। तो इस तरह ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है, कपड़े एक दूसरे के ऊपर पड़े हों। तो मेरी कोशिश होती है मैं कपड़े खुद ही फैला लूँ ना। तो पता है क्या है, अभी मैं सोच रही थी कि मैं खुद ना इधर एक कोई तार लगवा के ना अपने हस्बैंड से बोल के, तो वो कपड़े ना अच्छी तरह से ड्राई हो जाया करेंगे। अब मैं जब इतनी देर में आती हूँ ना, फिर इतनी देर में ये ड्राई हो जाएंगे। ऊपर मैंने पंखा भी लगा दिया। तो चले जी, अब चलते हैं बाज़ार और मुझे सबसे पहले मेहंदी का ड्रेस लेना है अपने लिए। और मेरा ना इस दफ़ा बड़ा एक वो दिल कर रहा है कि ऑरेंज और येलो ड्रेस देखने का ना, कि मेहंदी में पता है ऑरेंज येलो ग्रीन अच्छा लगता है ना। तो मैं हर शादी पे येलो और ग्रीन पहन चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मेरा दिल था थोड़ा सा ऑरेंज टाइप ना ड्रेस लेने का। तो मैं सबसे पहले इस शॉप पे आई और इस शॉप पे भाई ने मुझे एक ड्रेस दिखाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। मुझे थोड़ा सा चाहिए था हैवी काम वाला रेशमी, लेकिन ये जो था ना बिल्कुल ऐसे सिंपल सा बना था। लेकिन इसका दुपट्टा माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत था। बस फिर मैंने इस शॉप पे मैंने कहा कि मैं जाती हूँ और जाके ना अगर ये मुझे कम कर देंगे। अच्छा, ये जो सूट था ना, ये उन्होंने 4500 का बताया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा महंगे, अभी मुझे 1-2 हज़ार रुपया ना सिलाई देनी पड़ जाएगी, तो ये मुझे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी थी, लेकिन उस तरह जिस तरह रेशमी होते हैं ना, थोड़े से काम वाले कैजुअल वेयर, वो मुझे चाहिए थे। मेरी कोशिश भी यही थी कि मुझे रेडीमेड मिल जाए। अच्छा, हमारा सिटी ना बहुत छोटा सा, अगर हम इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात या इस तरह किसी बड़े सिटी में चले जाए ना, तो वहाँ पे ये है कि आपको एक्सल, डबल एक्सल साइज़ के ड्रेस मिल जाते हैं और आप जाके ब्रांड से भी एक्सल, डबल एक्सल साइज़ का ड्रेस ले आते हैं। लेकिन अब ये सिटी बहुत छोटा है, यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज और लार्ज का भी साइज़ तकरीबन 21 तक होता है, जो कि ना कि हमें आता है ना कुछ। एक तो मैं कहती हूँ ये जो जिन औरतों के बच्चे ज़्यादा होंगे, हेल्दी होंगी, वो क्या करती होंगी, ज़ाहिर अनस्टिच ही रहे। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, जल्दी एमरजेंसी में शादी पे जाना पड़ जाए, फिर कितनी मुश्किल होती है ना यहाँ पे। तो सो जी, यहाँ पे मैं आई तो एक्सल साइज़ की मुझे ना मेरी एक अदद फ़्रॉक मिल गई और मैक्सी थी ग्रे कलर की। तो इसमें ना मुझे और कलर चाहिए था। मैंने कहा इसमें और कलर है, बता रहे थे नहीं इसमें और कलर नहीं है, इसमें सिर्फ एक ग्रे कलर ही है। और ये कलर, ये साइज़ मुझे पूरा था और इसकी प्राइस थी 5000 और इन्होंने मुझे 4500 की ना दे देनी थी। लेकिन मैं नहीं थी ले रही, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं फ़्रॉक या मैक्सियाँ पहन लूँ तो मैं ज़्यादा हैवी और हेल्दी लगती हूँ मुझे ना, फिर ये इस
तरह की सूट नहीं करती। सो ये देखें जी, है तो बड़ी प्यारी थी, सिंपल सी, बड़ी प्यारी। अगर तो मैं वलीमे पे गई तो फिर मेरी कोशिश है कि मैं ये बाई कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लग रही थी, कलर नहीं था अच्छा लग रहा। बाकी ये डिज़ाइनिंग और बाकी ये जो काम हुआ था ना, ये कोई बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। मैं पहले 3-4 शॉप के चक्कर लगाए हैं, मैंने कहा मैं पता करती हूँ। फिर मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ना आप पूरे बिम्बर का भी चक्कर लगा लेंगी ना तो आपको यहाँ से एक्सल साइज़ के कपड़े नहीं मिलेंगे। ये भी इनके पास एक अदद पीस पड़ा हुआ था मैक्सी का जो अवेलेबल था ना। फिर मैं अपने कपड़े देखते देखते मैंने कहा चलें भाई, मैं आपको ना थोड़ा सा आगे जाके बताती हूँ, अगर मुझे ये लेना हो तो मैं आपकी शॉप से ना ये ले जाऊँगी आके। उसके बाद जी फ़ाहर के लिए मैं देख रही थी पैंट कोट, और ज़ाहिर है पैंट कोट, मैंने कहा सर्दी है आगे और मौसम ज़ाहिर है थोड़ा सा चेंज होगा तो चलो मैं ना फ़ाहर के लिए पैंट कोट ले लेती हूँ। लेकिन बात कुछ यूँ हुई कि पैंट कोट थे ना फ़ाहर के जो साइज़ के, वो फ़ाहर माशाल्लाह से अपनी एज में तो 8 से 9 साल का है, लेकिन इसको कपड़े जो है ना 5 से 6 साल के बच्चे के आते हैं। मीन के थोड़ा सा कमज़ोर है। तो मेरी कोशिश थी कि इसको ना थोड़े से कम साइज़ के ना मिल जाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा प्राइस थी। मैं सोच के 3000 से प्राइस स्टार्ट हो रही थी। तो ये लोग काम भी नहीं करते हैं, छोटा सिटी देख के ना, तो फिर अगर कोई बंदा आ जाए फिर ये लोग काम भी नहीं करते। हम लोग कोटला गुजरात वाली साइड पे जाए ना, यही पैंट कोट आपको 1000 1500 2000 के छोटे बच्चों के मिल जाते होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3-3 हज़ार से स्टार्ट हो रहे थे। तो फिर उसके बाद जी मैंने अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था। मैं यहाँ पे देख रही थी वो सारे कपड़े बिल्कुल लोकल जो मैंने अपने बाय किए हुए हैं ना, वो इतने ओरिजिनल है ना, सही ब्रांड के टैग लगे हुए हैं, उनकी स्टाफ की गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन ये जो आम से कपड़े मैं देख रही थी ना, बहुत लोकल से, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो फ़ाहर के खुद जो काम स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं फ़ाहर के वहीं से मेहंदी पे मैंने सोचा था कि वो जो ब्लू कलर का मैंने मंगवाया था ना, तो मैं फ़ाहर को वो ब्लू कलर का पहना दूँगी और दूसरा अब फ़ाहर के लिए कोई पैंट कोट ले लूँगी ना। तो जी मैं नेक्स्ट शॉप पे आ गई और उनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट शॉप पे देख लेती हूँ। और उसके बाद जी मैं इधर एक शॉप पे आई, ये भीमबर की सबसे बड़ी शॉप है ब्रांड की ना। तो मैं इस शॉप पे आई, उन्होंने मुझे बोला कि आपको किस साइज़ के ड्रेस चाहिए। तो मैंने कहा एक्सल। कहते हैं एक्सल में ना 3-4 अवेलेबल होंगे। तो मैंने कहा मुझे दिखाएँ, तो उन्होंने दिखाए ना, एक ये कलर था, एक ये था और ये। इसकी प्राइस आप लोगों को बताओ ना, आप लोगों के होश उड़ जाए क्योंकि मैं इतने महंगे तो पहले शादी से पहले पहनती थी ना, लेकिन अब नहीं कभी मैंने। ज़ाहिर है अब जितना हमारा बजट है उस हिसाब से मुझे कपड़े लेने थे। तो या 14-14 15-15 हज़ार के ये ड्रेस स्टार्ट हो रहे थे, जो कि मुझे सिर्फ 10-11-12 हज़ार रुपये में मिल जाने थे। अच्छा, ये ट्रेंडिंग आर्टिकल था, ये मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, लेकिन इसकी प्राइस 13,500 थी। तो ये मुझे ना बड़ा पसंद आया, मेरा दिल कर रहा था ये ड्रेस ले लेती हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कम किया ना। ज़ाहिर है मेरा इतना बजट नहीं था, फिर मैंने छोड़ दी वो शॉप। नेक्स्ट शॉप पे मैंने कहा कि चलो फ़ाहर चलते हैं। ज़ाहिर है फ़ाहर भी थोड़ा परेशान हो रहा था, वो भी मेरे साथ काफ़ी शॉप्स पे जा रहा था कि कोई ड्रेस मिल जाए और हम लोग ना मामा को पसंद आ रहे तो ले और हम घर जाए, क्योंकि फ़ाहर का भी ड्रेस लेना था। फिर जी मैं इस शॉप पे आई, इस शॉप पे भी आके मैंने फ़ाहर के सबसे पहले सर्दियों वाले कपड़े देखे। फिर ब्लू कलर का पैंट कोट मुझे एक पसंद आया फ़ाहर का इस शॉप पे, तो वो फ़ाहर के साइज़ का नहीं था, उसके बाजू बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो ये दे रहे थे 2700 का ना, लेकिन मेरी रेंज थी कि मुझे 1500 1800 2000 तक भी मिल जाए ना तो ठीक है। तो देखिए अब मैं घर जाके बताती हूँ आप लोगों को मुझे कौन सा चाहिए, मैंने कौन सा पसंद किया। तो अभी मैं घर जाके इसको चेक करूँगी, अगर मुझे ये ठीक लगेंगे ना तो फिर मेरी यही कोशिश है कि मैं यही ले लूँगी ना। तो फिर जी नेक्स्ट हम चलते हैं अगली शॉप पे। यहाँ पे भाई को मैंने कहा हमें पैक कर दे, मैं घर जाके इसको बना के देखूँगी। कहते हैं हाँ चेंज हो जाएगा, आप कल ले आएंगे तो कल भी ना। तो ये वाला मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा चलो फ़ाहर आप ये पकड़ लो, फिर हम नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी इधर एक नेक्स्ट शॉप पे, और मुझे यहाँ पे अपना एक सूट पसंद आ गया था। कलर माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई खूबसूरत, इतना कोई प्यारा कलर था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कलर इतना कोई प्यारा था ये, और मुझे ये कलर अच्छा भी लगता है, लेकिन ये मेरे साइज़ का नहीं था। फिर मैंने कहा कि चलो पाकीज़ा दिल छोटा ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। और मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना, मुझे ये लगता है कि वो चीज़ अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते चीज़ें आसान कर देते हैं। उस शॉप तक मैं पहुँच गई जहाँ पे मेरा ड्रेस था तो उसके बाद मैंने ना मेहंदी के लिए सोचा था कि मैंने ना मेहंदी के लिए गरारा या शरारा या लहंगा लेना है। और पता नहीं क्यों इस बार मेरा इतना दिल कर रहा था ना, मैं जिम भी इसीलिए जा रही थी कि मेरा वेट कम हो और मैं गरारा शरारा लहंगा पहनूँ, क्योंकि लहंगे में ना जो बंदा स्मार्ट होता है ना उसको लहंगा भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक खान भाई की शॉप पे आ गई, और यहाँ पे मुझे ना
लहंगे पसंद आ गए। ये लहंगा 4500 का था, लेकिन इन्होंने मुझे हो सकता है 3,000 या 3500 में दे देते। और इसके साथ मैं शर्ट कर रही थी कि चलो, फिर मेरे दिल में आया कि मैं इतनी शॉपिंग सिर्फ अपनी कज़न की शादी के लिए कर रही हूँ, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद मेरे भाई की भी शादी आ जाए तो फिर मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए फिर मैंने ना ये छोड़ दिया बिल्कुल। ये दिल तो बड़ा ज़्यादा था कि इस तरह की शर्ट ये बहुत ज़्यादा मैच करी थी। तकरीबन अगर मेरे पास 5,000 रुपया होता ना तो मैंने ये दोनों चीज़ें ले लेनी थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है हर चीज़ देख के बंदे को ना, वो मैं कह रही थी इस शॉप से बस ये मेहंदी वाला ड्रेस देखती हूँ और फिर अपना एक सूट लेती हूँ ना। अच्छा, फिर मैंने ना अपना एक अनस्टिच ड्रेस ले लिया था, वो भी आप लोगों को मैं बहुत जल्द बताऊँगी, लेकिन अभी वीडियो में नहीं दिखाऊँगी। मुझे ना अभी दर्जन को देना है, अगर उनके पास टाइम होगा तो तब ना। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दूर, सिटी से थोड़ा सा दूर है ना, मीन के एक तो हम सिटी में गए हुए थे सिटी के अंदर ना, लेकिन ये बिल्कुल साइड पे था सिटी के। तो यहाँ पे ना एक शॉप खुली थी कॉस्मेटिक की, तो मैंने इसका ना टिकटॉक पे सुना था और फेसबुक पे भी सुना था, देखी थी वीडियो ना, तो मुझे ये शॉप बहुत पसंद आई क्योंकि मैं ऑनलाइन चीज़ें देखती रहती हूँ ना। तो ये मुझे पता चला ये हमारे सिटी में ये शॉप ओपन हुई हुई है, तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए पसंद की। रिंग थी, इनके पास ज्वेलरी थी, इनके पास पायल थी और काफ़ी सारे बैग थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी शॉप पे थी ना। तो फ़हर की ये डिमांड थी कि मामा मुझे आप ना वॉच ला के दें, मुझे आपने पेंट कोट ला के दिया है, फिर आप मुझे शूज़ ला के दें। इसी तरह फ़हर की ज़िद यही थी। तो पैसे में इतने ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मेरी रेंज थी कि 10,000 के अंदर मुझे फ़हर की और अपनी शॉपिंग करनी है। और मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि इतने कम पैसों में मैंने अपनी और फ़हर की शॉपिंग कैसे की है, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी बहस करती हूँ। अगर मुझे जहाँ पे लगे ना, मैं एक शॉप पे जाऊँगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जहाँ पे मुझे मुनासिब लगेगी वहाँ से मैं चीज़ लूँगी। ये नहीं है कि मैं ज़िद पकड़ लूँगी कि मुझे एक ब्रांड का सूट चाहिए, बेशक वो 5,000 का या 8,000 का है, मुझे लेना है। नहीं यार, देखे ना कि ज़ाहिर है मैंने घर चलाना है, मैंने रेंट देना है, मैंने बहुत, और इस तरीके से मैंने इस दफ़ा ऐसा किया कि यूट्यूब की इनकम तो नहीं आएगी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ हो सकता है आए। तो मेरी कोशिश ये थी कि इस मंथ ना मैं सिर्फ जो राशन है ना वो 5,000 या 4,000 का मंगवा लूँगी, तो चलो मेरे थोड़े से पैसे बच जाएंगे। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो वीडियो भी बहुत जल्द शेयर करूँगी और आप लोगों को मैं बताऊँगी। अच्छा, इनकी शॉप पे जो बैग थे, क्लचेस वगैरह थे, और इतने ब्राइडल के वो जो क्लच होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत थे माशाल्लाह से। और मुझे ना ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, वाइट कलर का जो बैग पसंद आया था, ये इनकी स्टार्ट हो रही थी 2,000 से ना, 2,000 से आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आए ना, तो ये इस तरह की था। अच्छा, जो फैंसी थे ना वो 1,300 के बोले थे ना, फिर मैंने बहस बहुत ज़्यादा की थी, तो फिर उन्होंने मुझे 1,100 का दे दिया। ज्वेलरी भी इनकी शॉप पे काफ़ी सारी थी। फ़हर को मैंने बोला, फ़हर जाओ आप थोड़ी सी वीडियो बना लो, तो फिर फ़हर ने थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ, इनके पास ना बैग की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, ज्वेलरी की थी। अच्छा, फ़हर ने वीडियो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाई है। एक तो होता है ना बच्चों को वीडियो नहीं बनानी आती, कैमरा हिलाते हैं तो फ़हर ने माशाल्लाह से वीडियो भी ना बहुत ज़बरदस्त बनाई थी। ये ज्वेलरी इनके पास बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनकी शॉप से मैंने क्या क्या लिया था। मुझे ना वॉचेस पसंद आ रही थी। मुझे आजकल ना बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। पहले मैं वॉच कोई नहीं थी पसंद करती, हाँ स्कूल में थी जब मैं, तो फिर मुझे ये वॉच अच्छी लगती थी, कोई लड़की पहन के आती थी ना, तो फिर मुझे भी अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे मैंने देखा वॉचेस माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी, साथ इयर रिंग्स बहुत प्यारे थे, तो झुमके बहुत प्यारे थे। लास्ट टाइम मेरी एक कज़न की शादी थी ना, तो मैंने ज्वेलरी वगैरह ख़रीदी हुई थी ना, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी। लेकिन फिर इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो मैं ना ये ले लेती हूँ। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे नेल पॉलिश और ये काशी की फाउंडेशन, मीन के इनके पास सब कुछ था। तो मेरा दिल है कि मैं एक दफ़ा दोबारा इनकी शॉप पे चक्कर लगाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे इस शॉप पे ना जब मैं आई थी ना, तो फ़हर की सिर्फ एक ही ज़िद थी कि मुझे ना मम्मा आप वॉच ला दें, मैंने वॉच लेनी है, मुझे वॉच पसंद है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो फ़हर आपको ना मैं ज़रूर ला के दूँगी। तो उसके बाद ही हम लोग आ गए थे। मैंने फ़हर के शूज़ लिए थे, लेकिन उसका क्लिप नहीं मैं बना सकी, लेकिन मैंने जो जो शॉपिंग की है ना वो ज़रूर मैं घर जाके आपको बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद जी फ़हर आ चुका था अपने फ्रेंड के घर, और फ़हर का बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊँ। रास्ते में ही उनका घर आता था, तो बस जी मैं मैं बस उनके घर चली गई, और यकीन करें इन्होंने बहुत अच्छा हमारा इस्तकबाल किया। इन्होंने अच्छी तरह से डिनर खिलाया, और डिनर माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। फ़हर को आते ही प्रोटोकॉल मिल चुका था। फ़हर यहाँ पे बैठ के टैब यूज़ कर रहा था और कार्टून देख रहा था। अपने फ्रेंड्स से मिला था काफ़ी टाइम के बाद ना, तो आपस में इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो उसके बाद जो उनकी मामा के साथ मेरी भी दोस्ती हो गई है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है बच्चों की दोस्ती हो तो फिर सबकी हो जाती है। तो देखिए जी, इनकी काफ़ी सारी डिशेस वगैरह थी। इसमें सीख कबाब थे, चपली कबाब थे, और मटन था, गजरेला था,
और बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी मैं वीडियो में, लेकिन अभी शायद मुझे याद ना हो, टिक्के थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा छोटी सी वीडियो में बना लेती हूँ। तो जी इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँ, और बहुत सारी अभी चीज़ें रहती थी, अभी दोबारा चक्कर लगेगा, दोबारा शॉपिंग करूँगी तो वो भी बताऊँगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।